हाय फ्रेंड्स, नमस्कार। अपने देश में आंदोलन हड़ताल होती रहती है। देश लोकतांत्रिक देश है। अगर कोई ऐसी बात हो वो जनता के हित में नहीं है या फिर कोई डिमांड होती है तो फिर जनता विरोध करती है, फिर आंदोलन करती है। आंदोलन देश की जनता ही तो करती है, तो फिर पूरे देश की जनता एकजुट क्यों नहीं होती? क्या आप देशभक्त नहीं हो? एक एग्जाम्पल है, अगर बैंक कर्मचारी का आंदोलन है तो फिर देश की जनता क्यों एकजुट नहीं होती है? क्या आपको बैंक से कोई लेना देना नहीं है? आप बैंक से तो जुड़े हो, आप बैंक में लेन देन करते हो, सही बात है ना? दूसरा एग्जाम्पल, किसान आंदोलन करते हैं तो फिर देश की जनता एकजुट क्यों नहीं होती? आपको किसान से कोई मतलब नहीं है? तो फिर आपको शायद रोटी सब्जी से भी कोई मतलब नहीं है। मैं समझ सकता हूँ, क्योंकि आप व्यस्त रहते हो। आपकी व्यस्तता में दखल आएगी तब आप समझ पाओगे। चलो ठीक है। शिक्षा पे आंदोलन होता है, शिक्षा आधारित आंदोलन होता है। वजह है फीस के मारे, फीस के आधारित, एग्जाम्पल के आधारित, पेपर लीक के बारे में आधारित, एडमिशन के मारे स्कूल कॉलेज कम पढ़ती है, इसके मारे छात्रों, विद्यार्थी और वालियों आंदोलन करते हैं। तो फिर देश की जनता एकजुट क्यों नहीं होती है? क्या आपको शिक्षा से कोई लेना देना नहीं है? दूसरे के बारे में क्या सोचना गलत बात है? बेरोजगार का आंदोलन, बेकारी का आंदोलन, शिक्षित वर्ग है लेकिन नौकरी नहीं मिलती, उनका आंदोलन। अरे, आंदोलन से क्या फ़ायदा होगा? क्योंकि देश की जनता एकजुट नहीं होती है। अगर एकता नहीं होती तो अंग्रेज नहीं भागते। आप समझ सकते हो। पूरे देश की जनता को आंदोलनकारियों के बारे में सोचना चाहिए कि बात क्या है, मुद्दा कौन सा है। सोचो, विरोध क्यों हो रहा है। आपको आंदोलन सही लगे कि ये बात देश की जनता के हित में है, यह आंदोलन होता है वो देश की जनता के लिए है, तो फिर देश की जनता को एकजुट होना बहुत ज़रूरी बनता है। एक कहावत है कि एक छोटी लकड़ी कोई भी इंसान तोड़ सकता है, लेकिन ऐसी लकड़ी 200 इकट्ठा कर लो, 200 इकट्ठा कर लो तो फिर उनको तोड़ना मुश्किल होता है। यही तो सोचने की बात है। दरेक नागरिक अपने अपने बारे में ही सोचते हैं, किसी का भी नहीं सोचते हैं। अगर एकजुट होते, एकता होती तो देश प्रगतिशील हो सकता है। तो फिर अपने देश के देशभक्त कहाँ गए, कहाँ है? थैंक्स।